लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार जयंत। आज के कुछ अहम बयान सुनते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने राहुल गांधी और भगवान श्री राम की तुलना नहीं की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल भगवान राम के दिखाए मार्ग पर चलने और समाज के कमजोर वर्गों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह राहुल गांधी जी भी काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ बयान दिया था जिस पर स्वामी भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी ने कभी दलितों का भला चाहा क्या? देखो, स्वामी भद्राचार्य बड़े व्यक्तिमत्व में, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात है कि शोषित पीड़ित लोगों के लिए राहुल गांधी जी की लड़ाई है, किसानों के लिए लड़ाई है, देश के लिए है, और वही काम राहुल जी कर रहे हैं। उनको, क्योंकि वो ब्लाइंड है, दिखता नहीं उनको, तो राहुल जी एक्चुअली क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनको कितनी खबर मिलती है या गोदी मीडिया की खबर से वो बात समझते हैं। भद्राचार्य जी, मैं आपसे विनती करूंगा कि जो राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर जो यात्रा की, मणिपुर से मुंबई की यात्रा की, और उनके कार्यकाल में उन्होंने जो काम किया है वो शोषित पीड़ितों के लिए किया है। और इसलिए जैसे श्री राम भगवान को जिस तरह से उस समय रावण जैसे व्यक्ति ने यातना दी, तकलीफ दी, वही स्थिति आज राहुल गांधी जी की है। तो मैंने राहुल जी के और श्री राम भगवान की तुलना मैंने नहीं की। एक साथ वो एक तरह उनकी दिखाई हुई दिशा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार राम राज्य स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान के जवाब में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा में लगी हुई है। पर चल रहे हैं, तभी कुछ लोग की आवाज उठा रहे हैं, इसलिए उन्हें जाकर फोटो सेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे सर? ऐसा है, इस प्रकार के बयानों पे हमारे पास फुर्सत नहीं है कुछ सोचने की, कुछ टिप्पणी देने की। हम सब जनता के सेवा में जुटे हुए हैं, हम सब जनता के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में हमारे नेता देवेंद्र भाऊ फडणवीस और एकनाथराव शिंदे, रामदास आठवले जी, इनके नेतृत्व में हम राम राज्य स्थापित करने में लगे हुए। विपक्षी नेता मुझे लगता है बड़ा दुर्भाग्य की स्थिति में रह गए। आपने देखा असेंबली में क्या हालत हुई, आपने देखा नगर निगम परिषद के चुनाव में क्या कांग्रेस और उबाटा शरद पवार जी की पार्टी की हालत हुई, और अब मुंबई कॉरपोरेशन में इन तीनों पार्टी के पास कैंडिडेट तक नहीं है खड़े करने के। ये स्थिति आ गई है। हमारा लक्ष्य है ट्रिपल इंजन की सरकार, मुंबई कॉरपोरेशन में अच्छे जनता की सेवा करने वाले लोगों को विजयी बना के लोगों के रोजमर्रा की समस्याओं से निजात पहुंचाना, उनके काम करना और एक उज्जवल भविष्य देखे भारत को, महाराष्ट्र को और मुंबई को, और विशेषकर उत्तर मुंबई को हम नई ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। सर, विपक्ष के कई अभी भी ऐसे नेता हैं कि 2 साल हो जाने के बाद भी राम मंदिर जाने से परहेज कर रहे हैं, दूरी बनाकर रख रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे? जैसा मैंने कहा, हम इन चीजों के उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने माघ मेले में मूर्ति विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने विवाद शांत करने के लिए ये फैसला लिया है कि मेला कैंप में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि इसके स्थान पर राधा कृष्ण की मूर्तियां लगाई जाएंगी, जिससे धार्मिक भावना और सामाजिक सौहार्द बना रहे। करने के बाद भी कुछ विवाद हो रहा है। मूर्ति हम लोग मूर्ति माननीय अखिलेश जी का, हमारे माननीय अखिलेश जी ने इस विवाद को कम करने के लिए, टालने के लिए, मेले में कोई विवाद ना हो, उन्होंने मना कर दिया कि नेताजी की मूर्ति नहीं लगाई जाएगी, बल्कि वहाँ जहाँ बना लिए हैं पंडाल, वहाँ राधा कृष्ण या राम किसी की मूर्ति रखी जाएगी।
अच्छा, मेले में व्यवस्थाओं को लेकर के कई साधु महात्मा जो हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही केशव मौर्य भी आए थे, उन्होंने भी डीएम को फटकार लगाई। किस तरह से इन चीज़ों को देखते? देखिए, अगर इनकी सब व्यवस्था ठीक होती तो साधु महात्मा क्यों इस तरह के विरोध प्रकट करते? इसके माने हैं कि इन्होंने व्यवस्था ठीक नहीं की। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी नेता हरपाल सिंह चीमा के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार को अभी सिर्फ 9 महीने हुए हैं, जबकि वे लोग जो 10-10 साल तक सत्ता में रहे अब सवाल उठा रहे हैं। ये सिर्फ राजनीति है। वो पहले की सरकार फेल है, दिल्ली सरकार। देखिए, दिल्ली में तो अभी हम लोगों को सरकार बनाए हुए मुश्किल से 9 महीना हुए, और जो लोग 10-10 साल से दिल्ली में राज किए वो 9 महीने वाले लोगों से सवाल पूछते हैं तो पहला तो यहीं पे आप दिख जाते हैं, आपको सबको समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम उसके बाद भी इस चैलेंज को ले रहे हैं। इस बार दिल्ली की पॉल्यूशन वो जानलेवा स्तर पे नहीं था जो इसके पहले था। हालांकि हमने बहुत जो प्रयास किए उस बहुत थोड़ा है अभी, मगर आपको विश्वास दिलाता हूं मैं पहले हम लोग जब मैनिफेस्टो बना रहे थे तब भी हम लिखे हुए कि हमें दिल्ली को 2.5 साल में पोल्यूशन का लेवल इतना कम करके देना है कि दिल्ली के लोगों को एक बेहतर जीवन मिलेगा, बच्चों को अच्छी सांस मिलेगी। तो इसलिए हम आज इस चैलेंज को खुद मान रहे हैं। पोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन 15 साल कांग्रेस रही और 10-11 साल केजरीवाल जी रहे, और उसके बाद हमको मिला है, हमने जो वादा किया है हम 2.5 साल में दिल्ली को ऐसा बनाएंगे कि पोल्यूशन ऐसा स्तर पे नहीं रहेगा, और 5 साल पूरा होते होते हम दिल्ली को लिविंग के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए उसके अनुसार बना देंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को बेईमानी करने का संदेश दे दिया था। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बयान लोकतंत्र के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार चुनावी प्रक्रिया पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही है। जिस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट उनके कट गए हैं, उसी समय उन्होंने अधिकारियों को संदेश दिया था बेईमानी करने के लिए। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन और जो मैपिंग ऐप है और जो कंपनियां टेक्नोलॉजी में मदद करनी इलेक्शन कमीशन की, वो निष्पक्ष होंगी, और इस समय इस तरह के डेटा आ रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को और अधिकारियों को अपनी क्रेडिबिलिटी भी साबित करनी है। क्योंकि अगर आंकड़ों में फर्क आता है, स्टेट गवर्नमेंट के दूसरे आंकड़े हैं तो एसआईआर के दूसरे आंकड़े हैं, तो और फिर इलेक्शन कमीशन को ये भी सोचना पड़ेगा फिर कि एसआईआर का मतलब क्या हुआ, रिवीजन का मतलब क्या हुआ, इंसेंटिव उसका मतलब क्या हुआ। मैंने आपसे कहा कि इस समय अधिकारी और चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो जो लोग शामिल हैं, जो टेक्नोलॉजी शामिल है, आखिरकार वो कहीं हेरा फेरी की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यमंत्री ने जिस दिन इशारा किया था कि 4 करोड़ उनका वोट कट गया है, वो बेईमानी की तैयारी कर रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी बड़े वोटों से जीतने जा रही हैं। ये बीजेपी के लोग हर जगह साजिश करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। इस बार साजिश षड्यंत्र उनका नहीं चलेगा। बंगाल में हारेंगे और फिर यूपी में भी हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो मुंबई में मराठी लोगों को मेयर नहीं बनाना चाहती। राउत ने कहा कि बीजेपी नगर निकाय चुनाव में मराठी अस्मिता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और मुंबई की सत्ता पर नियंत्रण बनाने के लिए बाहरी चेहरे को आगे बढ़ा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में यहाँ के भूमिपुत्रों का यानी मराठी लोगों का मेयर नहीं बनाना चाहती है। कृपा शंकर के माध्यम से वो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कृपा शंकर हिंदी भाषिक लोगों का नेता नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृपा शंकर जी का लोगों ने पराभव किया है।
लगता है जौनपुर में, उनके खुद के स्टेट में, और अब मुंबई में आकर उत्तर भारतीयों की वोट की राजनीति अगर ये करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ मराठी और गैर मराठी का विवाद करना चाहती है। हम ये नहीं चाहते। यहाँ के हिंदी भाषिक शिवसेना को हमेशा समर्थन देते आए हैं, यहाँ के गुजराती भाषिक भी हमको समर्थन देते आए हैं, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा मराठा एक हो गया है, पूरा मराठी मानुष एक हो गया है, तो ये मराठी गैर मराठी ये विवाद शुरू कर दिया। लेकिन मैं कृपा शंकर जी को और उनके जो आका बैठे हैं दिल्ली में और उनको कहना चाहता हूँ, मुंबई का मेयर मराठी होगा। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भी जब एसआईआर करवाया जा रहा था तब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी तरह के बयान दे रहे थे। टीएमसी को अब ये समझ आ गया है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। गांधी की चीजों को, वोट चोरी को लेकर के क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये तो सच है कि बिहार में भी एसआईआर जब कराया जा रहा था इसी तरह के बयान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दे रहे थे, और एक बार फिर से वो सिलसिला अभिषेक बनर्जी हो, ममता बनर्जी हो या बंगाल में कांग्रेस के नेता हो, सबके सब एसआईआर को लेकर के ऐसे ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल टीएमसी को ये पता है कि जमीन उनकी सरक गई है, और जिस तरह से ममता जी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है, लोग ममता जी की वापसी नहीं चाहते हैं। लोग बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, एक ऐसी सरकार जो पश्चिम बंगाल में लोगों के लिए खुशहाली लेकर आए, रोजगार, नौकरियां, वहां आधारभूत संरचना का विस्तार, और ये तभी संभव है जब ममता जी की जगह पर वहां बीजेपी की सरकार बने। और इसीलिए ये इस तरह के आरोपों की झड़ी लगा करके अभिषेक बनर्जी अपनी हताशा और बौखलाहट मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो है बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के बयान का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। आरपी सिंह ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी सच कह रहे हैं कि ममता बनर्जी चुनाव के वक्त लोगों को नामांकन नहीं भरने देती। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात तो करते हैं, लेकिन जहां सच में वोटों पर डाका पड़ रहा है वहां उनका मुंह सिल गया। और कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, इस पे अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पे कि ये लोग चुनाव में डाका डालते हैं। अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चुनाव के अंदर ममता बनर्जी लोगों को वोट नहीं डालने देती, जो उनके अनुसार वोट नहीं डालता, जहां उनको जिन पर शक होता है उनको वोट नहीं डालने देती, लोगों को नामांकन नहीं भरने देती। हमें याद है जब पंचायत चुनाव था तो लोग नामांकन पत्र भरने नहीं जा पाए और लगभग 65 लोगों की हत्या हुई थी। अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं डाका डल रहा है, अब इस पे राहुल गांधी का क्या कहना है ये देखना होगा। कोई राहुल गांधी वैसे तो वोट चोरी की बात करते हैं, जहां डाका पड़ रहा है वहां तो उनका मुंह सिल गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव पर आरोप लगाया है कि वे इंदौर पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें कब्जा छोड़कर इंदौर को स्वतंत्र प्रभारी मंत्री देना चाहिए और तुरंत कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लेना चाहिए। पटवारी ने दावा किया कि इंदौर में प्रशासनिक फैसले पक्षपातपूर्ण ढंग से लिए जा रहे हैं और बीजेपी सरकार शहर की जनता की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को आप एकदम स्वतंत्र दो। ये जो प्रभार का कमरा आपने इंदौर का खाली छोड़ दिया, उसी ने इन मौत का तांडव रच दिया। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक प्रभारी मंत्री भी इंदौर को नया दो, स्वतंत्र दो। ये आप उस पर कब्जा बना के रखना चाहते हैं, कृपया करके कब्जे को छोड़ो और कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो, तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। धीरे धीरे मुख्यमंत्री की गरिमा घटती जा रही है। कृपया करके, मैं इस पर राजनीति नहीं करना चाहता। इसी पूरी संवेदनाओं में हम जनता के साथ हैं, परिवारजनों के साथ हैं, दुखी जो बीमार लोग हैं उनके साथ हैं और सरकार के भी साथ हैं। हमने कोई ऐसी न्यूसेंस नहीं की कल से आज तक, परसों से आज तक। मैं खुद गया, पर मेरा बयान था कि इस पूरी परिस्थिति को हम जल्दी से निपटें, वैसा कैसे करें। पर मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था वो मौतों को छुपाने का था, अपने दायित्व को, जो गलती हुई, जो जिसके कारण मौतें हुई, उसको दबाने का था, मीडिया मैनेजमेंट का था।
ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।